प्रस्तुत नाटक सच्ची रक्षाबंधन के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी धर्म, जाति और समुदाय का इसमें उल्लेख नहीं है। मगनलाल जैसे दक्ष साधु को नारद जी पहचान लेते हैं और उन्हें सच्ची रक्षाबंधन की वास्तविकता समझाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, रक्षाबंधन आई, रंग बेरंगी राखी लाई, छगन आया द्वार तुम्हारे, बंधवा लो राखी प्रभु प्यारे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। भगवान आपका भला करे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नारायण नारायण। छगनलाल, मैं कब से देख रहा हूं, आप कभी कभी तो बहुत खुश होते हो और कभी कभी उदास हो जाते हो, ऐसा क्यों भला? नारद जी, हमारा फर्ज है सबको राखी बांधना और लोगों का फर्ज है हमें कुछ न कुछ दान दक्षिणा देना। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो तुरंत दक्षिणा देते हैं, तब मैं खुश होता हूं, और कोई ऐसे कंजूस होते हैं जो कुछ भी नहीं देते, तब मैं उदास हो जाता हूं। फिर भी जो दे उसका भला और ना दे उसका भी भला, यही हमारी नीति और रीति रही है। नारद जी, ये तो हमारा हक है, और संसार में जो भी राखी बांधता है उसका कोई न कोई स्वार्थ अवश्य रहता ही है। छगनलाल, हर रिश्ते में राखी बांधने का स्वार्थ नहीं रहता। ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल संसार में जिसने भी राखी बांधी है उसमें कोई न कोई स्वार्थ अवश्य छिपा हुआ है, जहां तक मैं समझता हूं। छगनलाल, मैं आपकी इस मान्यता को गलत साबित कर दूं तो जो मैं कहूं वो आपको करना पड़ेगा। अगर साबित नहीं कर पाए तो जो मैं कहूं वो आपको करना पड़ेगा। मंजूर है? जी, मंजूर है। इतिहास गवाह है, इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी और कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधी। इसमें कौन सा स्वार्थ था? इंद्राणी ने देवराज इंद्र को विजयी बनाने के लिए राखी बांधी। देवराज इंद्र के विजय में इंद्राणी का स्वार्थ था। अभिमन्यु की विजय के लिए माता कुंती ने राखी बांधी। इसमें कुंती माता का भी शुद्ध स्वार्थ ही था। कुंती माता का स्वार्थ? नारद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? कुंती माता ने अपने पौत्र को ही राखी बांधी, अन्य किसी राजा, सैनिक या और किसी के पुत्र को तो नहीं बांधी, जबकि युद्ध में तो सारा लश्कर जा रहा था। नारद जी की बातें सोचने लायक तो है। फिर भी शायद नारद जी ने हमारे भाई बहनों की रक्षाबंधन को तो नहीं देखा होगा। नारद जी, आज संसार में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। यहां बहनें अपने भाइयों को शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भाव से राखी बांधती है। आपने शायद ऐसी रक्षाबंधन पहले कभी नहीं देखी होगी। चलो हम वहां चलते हैं। रक्षाबंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का।
नारद जी, देखा बहनों ने कितने प्यार से अपनी भाइयों की कलाई पे राखी बांधी और भाई की रक्षा के लिए दुआएं भी दी। बताइए, इसमें बहनों का कौन सा स्वार्थ रहा? छगनलाल, भाई बहन का प्रेम शुद्ध, पवित्र और निस्वार्थ स्नेह का प्रतीक है। इस नाते में स्वार्थ को तो कोई स्थान ही नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं नारद जी, ऐसा पवित्र रक्षाबंधन धरती पर आपने कभी नहीं देखा होगा। छगनलाल, ऐसे पवित्र त्योहार की गरिमा को अगर कम करता है तो मानव जाति में रहा हुआ एक छोटा सा विकार, जिसे कहते हैं लोभ। संबंधों में जब लोभ आता है ना, तभी संबंध कमजोर बनते हैं। नारद जी, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं। छगनलाल, रिश्तों में दरारें तभी आती हैं जब मनुष्यों में धन की लालच बढ़ती है। नारद जी, आपके पास इस बात का कोई सबूत है या ऐसे ही बातें करते हो? छगनलाल, देखो, मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं। पूजा बहन, इस साल रक्षाबंधन बहुत अच्छी रही। पूरे परिवार के साथ आनंद मनाया। हाँ गौरी, मैं 500 रुपए की राखी लाई थी और 2500 रुपए मेरे भाइयों ने दिए। मेरे दो छोटे भाइयों ने तो ढेर सारे रुपये दिए। ये तो अच्छी बात है बहन, अपना तो शुद्ध प्रेम है, लेन देन का तो कोई सवाल ही नहीं है। छगनलाल, ये तो घर घर की कहानी है। ऐसा ही आप कहना चाहते हो ना? अरे नहीं मेरे भैया, ये तो मैंने आपको सिर्फ दृश्य दिखाया, लेकिन जब लोभ लालच का प्रवेश होता है ना, तब ऐसा ही होता है। ये तो मैं भी कहता हूं, पर आप तो साबित करने वाले थे ना। सत्य को साबित करना नहीं पड़ता है, सत्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। छगनलाल, अभी कौन सा सत्य सिद्ध करना बाकी रह गया नारद जी? आपके पास कोई सबूत नहीं है, लगता है हवा में तीर छोड़ रहे हो। अरे छगनलाल, आपकी बातों में आकर मैं तो भूल ही गया। मैं तो बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए धरती पर आया था। आपकी बातों में आकर मैं अपना काम ही भूल गया। नारायण नारायण। अरे नारद जी, कौन सा बहुत बड़ा प्रोग्राम? हमें भी तो बताइए। सुनो छगनलाल, हमारे गुजरात में स्थित वल्लभ विद्यानगर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आज 30वें वार्षिक उत्सव में पूर्णिमा दीदी और जागृति दीदी ने मुझे खास निमंत्रण भेजा है। उनके निमंत्रण पर ही तो मैं यहां आया था। मुझे तो जाना ही होगा। चलो, आप भी आओगे मेरे साथ? वाह नारद जी, आप सच्ची निस्वार्थ रक्षाबंधन को साबित कर नहीं सके, इसीलिए भागने की कोशिश कर रहे हो। ये निमंत्रण तो एक बहाना होगा। इसीलिए तो कह रहा हूं छगनलाल, चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो। जहां हम भी तो बहुत बड़ा प्रोग्राम देखे हैं। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम, खुशियां मनाएंगे। जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे। जन्मोत्सव आपका हम आज मनाएंगे।
खुशियों के रंगों से भरा आसमां हो, ख्वाबों से प्यारा ये तेरा जहां हो, प्यारा सा दिन तेरा खुशियों का रीजन है, हंसने और गाने का ये तो मौसम है। नारद जी, आप पधारे, हमें बेहद खुशी हुई। आइए, हमारी बड़ी दीदी आपसे मिलेगी और आपको शिव पिता परमात्मा की राखी भी बांधेगी। नारद जी, ये राखी तो शिव पिता परमात्मा हम बहनों को निमित्त बनाकर बांधते हैं और सौगात में वही चीज लेंगे जो आपके किसी भी काम की नहीं होगी। मतलब? आपकी कोई बुराई हो तो सौगात में दे सकते हो। बुराई और राखी के सौगात में? बहन, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बुराई और सौगात में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नारद जी, हम बहनें तो निमित्त मात्र है, सारा कार्य स्वयं शिव परमात्मा ही करवा रहे हैं और वो अपने बच्चों को सच्ची राखी बांध के सारी बुराइयां लेकर 21 जन्मों की बादशाही सौगात में दे रहे हैं। अरे बहना, ये बातें तो मैंने आज पहली बार सुनी। सुनो, मैं तो ये सब कुछ जानता हूं, लेकिन इस छगनलाल को दिखाने के लिए ही मैं नाटक कर रहा था। छगनलाल, देखा आपने, इसे कहते हैं सच्ची रक्षाबंधन। बिना किसी स्वार्थ के राखी बांधकर 21 जन्मों की बादशाही देना, ऐसा दिव्य कर्म सिर्फ परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। नारद जी, मैं आपके आगे हार गया। ऐसी दिव्य रक्षाबंधन तो मैंने जीवन में पहली बार देखी। अब आप जो कहे मैं करने को तैयार हूं। जैसा मैं कहूं वैसा करोगे छगनलाल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर अपनी सारी बुराइयों को दान में देकर परमात्मा की रक्षा बंधवा लो। अरे नारद जी, ये तो आपने मेरे मन की बात बता दी। मैं तो कब से सोच रहा था, आखिर मुझे भी राखी बांधेंगे या नहीं। जीवन धन्य हुआ प्रभु जी। आज तो मैं धन्य हो गया नारद जी। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सत्य का बोध करवा दिया। मेरा सारा अज्ञान दूर हो गया है। सुनो, आप भी दीदी से राखी बंधवा लेना, अपनी सारी बुराइयों को दान देकर। नारायण नारायण। और सुनो, मैं तीनों लोक में घूमता हूं। इतना सस्ता सौदा कहीं पर कोई कर ही नहीं सकता सिवाय पिता परमात्मा के। नारायण 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 नारायण।